और सऊदी अरब के बीच अचानक बदले हालात एक ऐसी राजनीतिक रणनीतिक पहेली बन चुके हैं जिनके भीतर छुपा गुब्बारा आने वाले दिनों में पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन व्यवस्था को हिला सकता है। महज 48 घंटों के भीतर ही सऊदी अरब ने जिस तरह भारत से किए गए वादों और समझौतों से किनारा करने की कोशिश की, उसने पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सऊदी अरब, जो दशकों से खुद को मुस्लिम दुनिया का नेतृत्वकर्ता मानता आया है, भारत जैसे उभरते वैश्विक शक्ति केंद्र के खिलाफ पीठ पीछे वार करने जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो गया? क्या यह दबाव पश्चिम का है? क्या यह डर ईरान के बढ़ते प्रभाव का है, या फिर मुस्लिम ब्लॉक में अपनी कमजोर होती पकड़ का परिणाम? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें घटनाओं की गहराई में उतरना होगा। भारत ने पिछले एक दशक में सऊदी अरब के साथ रिश्तों को ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और भू राजनीतिक सहयोग की त्रिकोणीय बुनियाद पर खड़ा किया था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बार बार भारत को रणनीतिक साझेदार कहकर पुकारा। अरब से लेकर एशिया तक निवेश और तकनीकी सहयोग के बड़े वादे किए, और यहां तक कि भारत की G20 अध्यक्षता के समय भी सऊदी अरब ने खुलकर समर्थन जताया। लेकिन अचानक ही सऊदी का रुख बदल जाना किसी साधारण कूटनीतिक मतभेद का नतीजा नहीं है। असली सस्पेंस यहीं पर छुपा है। 48 घंटों में सऊदी अरब ने भारत के साथ जिस एग्रीमेंट से किनारा किया, वही अब मोहम्मद बिन सलमान के गले की फांस बन चुका है। शुरुआत में यह मामला महज एक सामान्य समझौते की देरी जैसा दिखा, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि यह कोई तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि दबावों और टकराते हितों का खेल है। रूस के साथ भारत की करीबी, अमेरिका और यूरोप के साथ ऊर्जा संबंधी तनाव और चीन के साथ बढ़ते आर्थिक रिश्ते सऊदी अरब को उस संतुलन की स्थिति से बाहर धकेल रहे हैं जिसे वह दशकों से कायम रखने की कोशिश करता रहा है। सबसे बड़ा झटका तब आया जब इस घटना ने मुस्लिम देशों के भीतर ही सऊदी अरब की नेतृत्वकारी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। ईरान, तुर्की और कतर पहले ही सऊदी की नीतियों पर अंगुली उठाते रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान, मिस्र और मलेशिया जैसे देशों में भी यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या सऊदी अरब भारत जैसे बड़े वैश्विक खिलाड़ी के सामने झुककर मुस्लिम दुनिया के हितों से समझौता कर रहा है। यही दबाव आज सऊदी अरब को भीतर से खाए जा रहा है। भारत की रणनीति भी बेहद दिलचस्प रही। नई दिल्ली ने सऊदी अरब के इस अप्रत्याशित कदम को किसी बड़ी प्रतिक्रिया में बदलने के बजाय धैर्य और सटीक राजनीतिक चालों से संभालने का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से कोई आक्रामक बयान नहीं दिया, लेकिन पर्दे के पीछे भारत ने रूस, इजराइल और यहां तक कि संयुक्त अरब अमीरात को साथ लेकर ऐसा दबाव बनाया कि मोहम्मद बिन सलमान को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा। यह पहला मौका है जब सऊदी प्रिंस को खुलकर अपनी स्थिति भारत को समझानी पड़ी, जो खुद इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब इस बार गलती कर बैठा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस समझौते में ऐसा क्या था जिसने सऊदी अरब को इतने बड़े दबाव में डाल दिया। जानकारों का कहना है कि यह मामला केवल निवेश का नहीं, बल्कि ऊर्जा गलियारे और रणनीतिक संतुलन का है। भारत, रूस और ईरान मिलकर जिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC को सक्रिय करने जा रहे हैं, उसमें सऊदी अरब को दरकिनार किया जा सकता है। इसके अलावा भारत और इजराइल की तकनीकी साझेदारी ने भी सऊदी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि इससे अमेरिका और यूरोप दोनों ही अरबों पर अलग अलग दबाव डाल रहे हैं। इस 48 घंटे के घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब अब चारों तरफ से घिर चुका है। रूस और भारत का दबाव एक ओर है तो मुस्लिम ब्लॉक का दबाव दूसरी ओर। पश्चिमी शक्तियों की डोर भी उसे खींच रही है। यही कारण है कि क्राउन प्रिंस की मजबूरी अब उन्हें भारत से सीधे संवाद और सफाई देने पर ला खड़ा कर रही है। ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। असली सस्पेंस आने वाले दिनों में खुलेगा। क्या भारत सऊदी अरब को फिर से अपने साथ खड़ा करने में सफल होगा, या यह दरार और गहरी होगी? क्या मुस्लिम ब्लॉक सऊदी की नेतृत्वकारी भूमिका पर सवाल उठाते हुए उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहम्मद बिन सलमान अपनी महत्वाकांक्षी विजन 2030 योजना को ऐसे दबावों के बीच आगे बढ़ा पाएंगे? सऊदी अरब के सामने यह अब तक का सबसे कठिन दौर है। भारत के साथ तालमेल बिगाड़ना ना तो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सही है, ना ही उसकी वैश्विक छवि के लिए। और यही कारण है कि आने वाले हफ्तों में हमें सऊदी अरब की ओर से और भी सफाइयां, नए बयान और संभवतः रिश्तों को सुधारने की कोशिशें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक तथ्य अब निर्विवाद है, 48 घंटे की यह घटना इतिहास में दर्ज हो चुकी है
और इसके बाद भारत सऊदी रिश्तों में पहले जैसा भरोसा वापस आना आसान नहीं होगा। अब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के गले की फांस यह एग्रीमेंट बन चुका है, जिसके चलते न सिर्फ भारत, रूस और अब तक इजराइल से यह दबाव सह रहा था, लेकिन अब यह दबाव खुद मुस्लिम कंट्री के अंदर से ही सऊदी अरब पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इस चलते अब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी सोशल मीडिया और साथ ही साथ अपने मीडिया के सामने बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया है भारत को लेकर के। इस पूरे समझौते, इस एग्रीमेंट को लेकर के जो अब तक की सबसे बड़ी और अहम भारत की कूटनीतिक जीत कही जाए तो यह कुछ कम नहीं होने वाला है। दरअसल भारत को लेकर के प्रिंस सऊदी के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत से अगर युद्ध होता है तो इस स्थिति में वह नल्ला पाक को लेकर के कोई भी उसकी सहायता नहीं करने वाले हैं, यानी कि वह इस तरह के किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे, चाहे भले ही वह ट्रीटी क्यों ना हो चुकी हो जिसमें भारत को इंक्लूड किया जाएगा। और अगर इन फ्यूचर भारत किसी भी तरीके से युद्ध आरोपित करता भी है पाक पर, तो इस पूरे मामले से सऊदी अरब अपने आप को अलग करता है। ये स्टेटमेंट इस वक्त सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से तब जारी की गई है जब पूरी दुनिया में पाक घूम घूम करके यह डंका पीट रहा है कि अगर उस पर किसी भी तरीके का कोई भी युद्ध किया जाता है तो उसके साथ उसकी सबसे बड़ी और मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी पावर सऊदी अरब उसका साथ देने वाला है। और इसको लेकर के बीते एक दिन पहले पाक विदेश मंत्री की तरफ से भी बयान आया था, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या अगर पाक के ऊपर भारत युद्ध आरोपित करता है तो क्या सऊदी उसका साथ देगा। तो इस जवाब में उन्होंने कहा था, हाँ बिल्कुल, इस ट्रीटी में इस बात का जिक्र साफ साफ किया गया था। लेकिन अब जैसे ही यह बात पूरी दुनिया के सामने फैल चुकी है तो इसको लेकर के सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सीधे इस बात से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे ट्रीटी और समझौते में भारत का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था और इस बात की जानकारी उन्हें है भी नहीं। इस पूरे ट्रीटी में किसी भी जगह पर किसी भी पैरा में भारत का नाम नहीं लिया गया है और इसलिए भारत के ऊपर यह ट्रीटी लागू नहीं होती है। यानी कि पाक को लेकर के पूरी दुनिया के सामने जो बढ़ा चढ़ा करके माहौल बना रहा था वह पूरा का पूरा धारा का धारा रह चुका है। और उधर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के गले की फांस भारत के ऊपर लगाया गया, यह युद्ध जैसी स्थिति बन चुका है। और इतना ही नहीं, अब हाल यह बन चुका है कि सऊदी अरब अपने जिस दोहा कतर में हुए मुस्लिम देशों के समूह को लेकर के बातचीत कर रहा था, अब उसी देशों के लगभग 18 देशों ने साफ कर दिया है वो किसी भी हाल में सऊदी अरब का इस ट्रीटी में साथ नहीं देने वाले हैं। यानी कि अगर सऊदी ऐसी किसी स्थिति में इंक्लूड होता है तो इसके लिए बाकी के वो देश जिम्मेदार नहीं होंगे जो मुस्लिम कंट्रियों का संगठन बनाने की बात कर रहे थे। यानी कि सीधे तौर पर उन देशों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब के पास रास्ता ही क्या बचता। आखिरकार सऊदी अरब को मजबूरन आकर के भारत को लेकर के यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास करना पड़ा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है? कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सीधे तौर पर मुस्लिम कंट्री होते हुए भी मुस्लिम नाटो में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने सीधे भारत का हाथ थाम लिया है? और यह कहा है कि भारत के साथ उनके सांस्कृतिक और उनके व्यापारिक संबंध दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और वह भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के लिहाज से कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं चाहते हैं। और यह कहते हुए उन देशों ने सीधे सऊदी अरब के इस पूरे के पूरे नाटो बनाने और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने वाले सपने को ऐसे चकनाचूर किया है जिसका अंदाजा सऊदी को जरा सा भी नहीं था। क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जुड़ी अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, भारत ने असल में अपनी ताकत और अपनी कूटनीतिक क्षमता का वह परिचय दिया है जिसे देखने के बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां भी अब भारत के सामने डरना शुरू हो चुकी हैं। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत के लिए कम से कम एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते 48 से 72 घंटों के बीच में जो हुआ है वह सऊदी अरब के लिए अब तक के सबसे बुरे समय कम नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब के साथ अब तक उसकी इकोनॉमी का सबसे बुरा दौर उसे देखने को मिल चुका है। भारत ने जैसे ही सऊदी अरब के क्रूड ऑयल और तमाम अलग अलग चीजों पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, उसके साथ ही सऊदी अरब तिलबिला उठा। वहां मुस्लिम जगत के खलीफाओं से लेकर के मुस्लिम जगत के देशों से भी गुहार लगाने लगा
कि आए किस मामले में वह भारत से बातचीत करें और सऊदी अरब पर भारत की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों को कुछ सहूलियत देने की कोशिश करें। लेकिन उधर ना तो भारत ने इस पर कोई सहूलियत दी, बल्कि दूसरी तरफ रूस और इजराइल के साथ मिलकर के सऊदी अरब के लिए मुसीबतें और खड़ी कर दी। बीते कुछ दिनों में विश्व राजनीति का जो परिदृश्य सामने आया है, उसने न केवल सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया है, बल्कि अमेरिका और यूरोप की उन महाशक्तियों को भी झकझोर दिया है जो दशकों से मध्य पूर्व के तेल और उसकी नीतियों पर हावी रहती आई हैं। भारत ने अपनी कूटनीतिक और आर्थिक क्षमता का ऐसा परिचय दिया है जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन किस दिशा में जाएगा। क्योंकि जब भारत ने सऊदी अरब के क्रूड ऑयल और उससे जुड़ी तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया, तो यह महज एक आर्थिक कदम नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि अब भारत केवल एक उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। और यही वह क्षण था जब सऊदी अरब की सत्ता गलियारों में बेचैनी दौड़ गई। वहां के खलीफा और शाही परिवार को यह समझते देर नहीं लगी कि उनकी अर्थव्यवस्था, जो दशकों से तेल के सहारे दुनिया पर प्रभाव जमाए बैठी थी, अब भारत की एक झलक से हिल सकती है। क्योंकि भारत केवल तेल का सबसे बड़ा खरीदार ही नहीं, बल्कि रूस, इजराइल और ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर एक नई ऊर्जा धुरी का निर्माण भी कर रहा है। और इसी धुरी ने सऊदी अरब की रीढ़ पर चोट कर दी। पिछले 48 से 72 घंटों के भीतर जो घटनाएं घटी, वे किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं थीं। सऊदी अरब ने मुस्लिम जगत के देशों से मदद मांगी। उसने खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) से लेकर तुर्की, कतर और यहां तक कि पाकिस्तान तक से गुहार लगाई कि भारत से बातचीत कर स्थिति को नरम किया जाए। लेकिन भारत ने बिना किसी दबाव में आए ठंडे स्वर में यह स्पष्ट कर दिया कि अब ना तो वह किसी परंपरागत समीकरण में बंधा रहेगा और ना ही किसी धार्मिक या राजनीतिक भावनात्मक अपील से झुकेगा। और यही वह बिंदु था जिसने सऊदी अरब को और ज्यादा असुरक्षित कर दिया। उधर रूस ने भारत का खुला समर्थन किया और क्रेमलिन से सीधे संदेश आया कि मॉस्को नई दिल्ली के साथ खड़ा है। वहीं इजराइल ने भी भारत के साथ सामरिक समझौते और नई तकनीक के ट्रांसफर का वादा कर दिया, जिसके बाद हालात इस कदर बिगड़े कि सऊदी अरब के वित्तीय बाजारों में गिरावट दर्ज की गई और रियाद में निवेशकों के बीच घबराहट फैल गई, क्योंकि जिन्हें लगता था कि सऊदी अरब की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता, उन्हें अब भारत के इस नए कदम ने वास्तविकता का आईना दिखा दिया था। अमेरिकी प्रशासन ने पहले तो पर्दे के पीछे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही यह समझ आया कि भारत अब उस दौर में नहीं है जब वॉशिंगटन की एक धमकी उसे झुका सकती थी, बल्कि अब भारत अपनी शर्तों पर खेल रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में अपने फैसले खुद ले रहा है। यही कारण था कि अमेरिकी मीडिया ने भी यह मानना शुरू कर दिया कि भारत ने एक तरह से सऊदी अरब की आर्थिक धमनियों पर हाथ रख दिया है और अगर यह स्थिति लंबी चली तो रियाद को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का तेल आयात बंद होना केवल खरीदारी रुकना नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन के पुनर्गठन का संकेत है। और इसी पुनर्गठन में चीन भी उलझ चुका है, जो सऊदी अरब से तेल का बड़ा खरीदार है। लेकिन भारत रूस की नई धुरी के सामने वह भी अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर है। इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा दिलचस्प यह रहा कि सऊदी अरब, जो अक्सर मुस्लिम जगत का नेतृत्व करने का दावा करता रहा है, वही अब उन्हीं देशों के सामने झुककर भारत से मध्यस्थता की अपील कर रहा था। परंतु कोई भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं जुटा पाया, क्योंकि सभी जानते थे कि भारत के साथ संबंध बिगाड़ना आने वाले वर्षों में आर्थिक और रणनीतिक आत्महत्या के बराबर होगा। इस समय भारत ने जिस तरह रूस और इजराइल को अपने साथ खड़ा किया, उसने यह भी साफ कर दिया कि मध्य पूर्व का पूरा शक्ति समीकरण बदल चुका है। और यह बदलाव केवल शुरुआत है, क्योंकि भारत की विदेश नीति अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक और निर्णायक हो चुकी है। यही कारण है कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पिछले 50 वर्षों के सबसे बुरे दौर में प्रवेश कर चुकी है। और भारत के इस कदम ने न केवल उसे झुकने पर मजबूर किया है, बल्कि अमेरिका, चीन और यूरोप को भी सोचने पर विवश कर दिया है कि अब उन्हें भारत को एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार करना ही होगा। आने वाले दिनों में यह सस्पेंस और गहराएगा कि क्या सऊदी अरब भारत के सामने अपने शर्तों पर समझौता करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान अपनी महत्वाकांक्षी विजन 2030 योजना को इस झटके के बाद भी आगे बढ़ा पाएंगे।
उनकी यह योजना सऊदी अरब को तेल पर निर्भरता से मुक्त कर एक आधुनिक और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की है। लेकिन भारत के साथ रिश्तों में आई इस दरार और मुस्लिम ब्लॉक में गिरते प्रभाव से उनकी योजना को बड़ा धक्का लगा है। यदि भारत के साथ ऊर्जा और निवेश का सहयोग फिर से पटरी पर नहीं आया तो विजन 2030 का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इस घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य की भू राजनीति अब केवल पश्चिमी शक्तियों और तेल निर्यातक देशों के बीच नहीं रहेगी। इसमें भारत जैसे उभरते शक्ति केंद्र भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।